8 साल की अवस्था से हम एक्टिव हैं। हाँ 8 साल की अवस्था से मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। मैंने बाबूजी ने हमेशा जीवन में एक ही बात बताया। अब मैं पैदा हुआ, उसका जब जानने लायक हुआ तो मेरे मन में हमेशा से रहा कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करना है, पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में आना है। कि जब बीएसपी सरकार में आपके बाबूजी पर और आपके कार्यकर्ताओं पर और आप पर भी शायद पुलिस के डंडे पड़े और शायद जेल में भी जाना पड़ा, वो क्या किस्सा था और क्या वजह थी? देखिए क्या था कि धीरे धीरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने में पूरी ताकत झोंक दी थी। और हमारी जो कैनेडिटी है राजभर, हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मानने वाले लोग हैं। हमारा जो राजभर समाज था वो बीएसपी में एकदम पूरी जी जान से लगा हुआ था। हमने अपने कम्युनिटी को वहां से हटाया। जब हटाया तो यह बात बहन मायावती जी को अच्छी नहीं पसंद नहीं आई और उनकी सरकार थी। और उसी समय एक नारा लगा था, बहन जी की सरकार में योजना बनी थी कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। तो बहुजन समाज पार्टी के जितने नेता थे, ये लोग जितनी सरकारी जमीन थी सब पर कब्जा करना चालू कर दिए थे। तो बनारस का एक गांव था शाहपुर, वहां भी सरकारी जमीन थी, सड़क के किनारे था। तो बिना सूचना दिए वहां के अधिकारियों ने क्या किया कि भोर में 4 बजे ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें एक नवजात बच्चा भी एक्सपायर हो गया। एक दादी थी, उनका सर फटा, उनका हाथ पैर टूटा, उसी में दब गई थी। तो और बहुत सारी क्षति भी वहाँ पर हुई, जनहानि भी हुई। यह बात की जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोगों ने अपने नेताओं को भेजा, उसकी समीक्षा करा, देखा तो उन्होंने कहा ये तो अन्याय हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया कि ऐलान कर दिया प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का। अच्छा। धरना प्रदर्शन बनारस में हुआ और कितने लोग थे उस प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन तो ये क्रमिक अनशन चालू हो गया था, क्योंकि पहले हम लोग 1 दिन का धरना किए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ये हुआ कि 3 दिवसीय करेंगे तब भी कोई सुनवाई नहीं। फिर 1 हफ्ते का किए तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने, आपकी उस समय क्या उम्र थी? हमारी उम्र उस समय रही होगी लगभग 13-14 साल। और आप एक्टिव थे? हाँ, हम तो 8 साल की अवस्था बाबूजी के साथ। उस दिन जब क्रमिक अनशन लगातार चालू हो गया, बीएसपी में तमाम मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष, परिवहन मंत्री हमारे समाज के लोग थे। वह लोग यह देख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर अगर इन लोगों को न्याय दिलाने में सफल हो गया तो फिर ये हम लोगों से बड़ा नेता बन जाएगा। नेताजी की छवि को धूमिल करने के लिए और नेताजी के कद को खत्म करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाया और बिना सूचना के, जब हम लोग वहां क्रमिक अनशन बाबूजी कर रहे थे तो लाठीचार्ज करा दिया। हमारा बस हम क्या किए थे कि हम अपने मित्रों के साथ उस दिन बाबूजी से मिलने गया था मैं। क्योंकि हम लोग अपने कमरे पर रहते तो यहीं रह के पढ़ाई करते थे। मैं मिलने गया था। अरुण जी भी साथ में थे? अरुण जी भी साथ में थे। और अरुण जी को आपको पता था? अरुण जी साथ में? वो हमारे साथ रहते नहीं थे, वो घर पर रहते थे। तो अरुण जी उस दिन वही चीज था, देखने आए थे कि कैसा कार्यक्रम होता है। और हम अपने मित्रों के साथ एक जगह खड़े थे, अरुण जी एक जगह खड़े थे। अब हम लोगों ने क्या किया कि जब देखे कि माहौल गड़बड़ा रहा है तो क्या था कि हम लोगों के बारे में लोग जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी के 2 बेटे हैं। अगर यह 2 बेटे बाहर रहे तो ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा। यह लोग बचा ले जाएंगे। ठीक है। मतलब जो आंदोलन रुक जाना चाहिए था वो आंदोलन और गति पकड़ लेगा। मतलब आपकी उम्र उस समय 12-14 साल की थी? 12 से 14 साल थी। और लोग इतना मतलब सोच के बैठे थे कि इतना पावरफुल हैं आप उनके बेटे कि वो निकाल लेंगे। मतलब क्योंकि हम लोग बड़े-बड़े मंचों पर, मैं खुद बोलते थे। आप? मैं बोलता था। मैं 8 साल की अवस्था से भाषण देता हूँ। 8 साल की अवस्था से हम एक्टिव हैं। 8 साल की अवस्था से मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। मैंने बाबूजी ने हमेशा जीवन में एक ही बात बताया। अब मैं पैदा हुआ, उसका जब जानने लायक हुआ तो मेरे मन में हमेशा से रहा कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करना है, पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में आना है।